एक विशेष दिन है, विशेष पर्व है जिसमें आप सभी यहाँ बैठेंगे। अग्नि को साक्षी करके, अग्नि का मतलब होता है जो हमारे दोषों को दग्ध भी करती है, हमें पवित्रता का संचार करती है और ऊपर उठने की शक्ति देती है। तो उस अग्नि के सानिध्य में हम सभी सामान्य रूप से और विशेष रूप से कुछ साधिकाएं साधक एक विशेष संकल्प लेने वाले हैं कि वो संकल्प है आकाश में छलांग लगाने का, है ना। जैसे धरती पर तो सारे प्राणी चलते हैं, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, एक पाँव धरती के साथ बंधा ही रहता है। आगे पीछे चलते हैं, ऊंचे नीचे रास्तों पर अटक जाते हैं, दाएं बाएं मोड़ पे रास्ता दिखाई नहीं देता है ना। धरती पर यदि कोई यात्रा करता है तो उसको ऊंचे नीचे रास्ते रुकावट देते हैं, मोड़ आ जाए, धरती की दीवारें हैं तो दिखाई नहीं देता और थकावट भी हो जाती है, गति भी बहुत कम होती है। लेकिन यदि कोई आकाश में छलांग लगा सके तो कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ इतनी है, यदि कोई छलांग लगा दे, है ना, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, वो तो खुला व्यापक है। दूसरा, रास्ता नहीं दिखाई देगा तो ऊपर चढ़ के सब कुछ दिखाई देता है, तो रास्ता भी स्पष्ट दिखाई देगा, रुकावटें भी नहीं होंगी और गति भी बहुत तेज होगी यदि कोई आकाश में छलांग लगा सके, हाँ सही माने में। तो यहाँ पर कुछ जिज्ञासु आकाश में छलांग लगाने का संकल्प कर रहे हैं, जिससे कि परमात्मा प्राप्ति का उनका रास्ता बिल्कुल सीधा, स्पष्ट और गति वाला, वेग वाला। हाँ, अब थोड़ी सी चर्चा थोड़ी हटके, वो संकल्प क्या है बाद में। अभी हम थोड़ी सामान्य चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं, बहुतों के मन में जिज्ञासाएं होंगी कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो उसके लिए हम दो प्रकार के प्राणी मानते हैं। जितनी सृष्टि है, जितने मनुष्य हैं, उनमें दो प्रकार का समाज है। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। नास्तिक की हमारी परिभाषा थोड़ी अलग है। हाँ, कहने में तो बहुत लोग आस्तिक ही हैं, सारे आस्तिक ही यहाँ बैठे हुए हैं। आस्तिक का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम परमात्मा को मानते हैं, वो हमारे कर्ता धर्ता है, इतना मानते हैं। लेकिन इतना मानने से ही कोई पूरा आस्तिक नहीं बन जाता, है ना। मानते हैं ठीक है, लेकिन परमात्मा अपना मन मर्जी का, बुद्धि में उसकी धारणा नहीं है, और सुख दुख हुआ, ये हुआ है, प्रभु आप दूर कर दो, और बाकी सब अपना मर्जी से करना है। सब कुछ काम, सारा काम अपनी मर्जी से करना है। केवल दुख के समय, कष्ट के समय परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कर देनी है, और प्रभु ये काम मुझे तो बहुत आपका धन्यवाद है। तो ये तो वास्तविकवाद नहीं हुआ, आधा अधूरा है। हाँ, कुछ नास्तिक ऐसे हैं, कहते हम तो परमात्मा को मानते ही नहीं, बस खाओ पियो मौज करो, उनकी बात नहीं कर रहे। तो हम आस्तिक के ही दो स्तर बना ले तो उसकी चर्चा करते हैं। जब हम कहते हैं आस्तिक है तो इसका मतलब परमात्मा को मान रहे हैं। इसकी परिभाषा थोड़ी और भी थोड़ा विस्तार।
कि आस्तिक का मतलब ये है कि परमात्मा से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरा जन्म भी परमात्मा से ही है ना। अर्थात आस्तिक का मतलब ये है कि जिसकी नजर परमात्मा की ओर है, पीठ नहीं। बातें तो परमात्मा से करते हैं, पीठ परमात्मा की ओर है, तो मेरी दृष्टि भी परमात्मा की ओर है, मेरा अस्तित्व जो है परमात्मा के कारण है। अर्थात इसका भाव अर्थ ये है कि इस जन्म के पहले भी मैं था, बस ये है ना। कई जन्म हुए मेरे, क्योंकि परमात्मा मेरा अस्तित्व है, तो परमात्मा यदि सदा से है तो मैं भी सदा से, तो ये शरीर इतना ही मैं नहीं हूं, इससे पहले भी मेरा जन्म हुआ, और जब भी जन्म हुआ माता पिता हुए और भाई बंधु भी हुए। थोड़ा सा दृष्टि को व्यापक कर लें तो वो आस्तिक है। और जो केवल अपने हड्डी मांस के शरीर को ही, ये जो है जो जन्मा, युवा हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, आखिर मर गया, ये समझता इतना ही मैं, वो आस्तिक होता हुआ भी एक प्रकार से परमात्मा को नहीं मानता, अपने आप को भी नहीं जानता है, अपने आप को भी हड्डी मांस का शरीर ही मान रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो नास्तिकता की जो फैलाव है, एक व्यक्ति 60 साल की आयु का है, 60 साल हो गए जन्म हुए, ठीक है कि नहीं, और एक उसकी अभी आयु 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष है ना, शरीर को लेकर। उसका एक का शरीर नया है और दूसरे का शरीर पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, रोगी हो रहा है ना? तो जो हमारी दृष्टि में नास्तिक है वो क्या कहता है, मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, यही कहेगा, क्योंकि अगला पिछला उसको कुछ भी नहीं पता है। मेरे इतने जन्म हुए कोई नहीं पता, मरने के बाद भी मेरे जन्म हो गए कोई खबर नहीं, कोई तैयारी नहीं। अर्थात शरीर को लेकर ही मैं ये, और शरीर को लेकर ही सारी क्रिया कर्म तैयारी, खाना पीना, व्यापार, काम काज, कोठियां मकान, किस लिए, ये उस हड्डी मांस के शरीर के लिए जो मैं हूं नहीं, खत्म हो जाना है। और आस्तिक क्या कहता है, मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरा नाश नहीं हो, कभी परमात्मा का। तो आस्तिक जो सही मानों में क्या है, वो कहता है मेरा पिता तो असली परमात्मा है, और स्थूल शरीर ये तो गाड़ी है, भी मेरी है, स्थूल शरीर को तिरस्कार नहीं करना है, ये तो रहने का मकान है, ये तो यात्रा करने के लिए गाड़ी मिली है। अब गाड़ी कोई सारी दिन सफाई करते रहो, सीटों की सफाई करते रहो, ये करते रहो, वो करते, बैठ के यात्रा करो ही ना, ये ऐसा है। और फिर क्या कहते हैं नास्तिक लोग, जो इस प्रकार के आस्तिक हैं, हमारी जिम्मेवारियां, हमारा कर्तव्य, हमारे बंधन यो भी तो पूरे करने हैं, उनको छोड़कर कैसे जाएंगे। तो वो कर्तव्य, जिम्मेवारियां, बंधन कब आए, कहां से, पिछले जन्म में थे। पिछले जन्म में ये जो अब माता पिता मिले, भाई बंधु मिले, ये दुकान मकान जमीन सारे वो तो अभी बने हैं, तो पिछले जन्म में ये जिम्मेवारियां कोई नहीं थी, है ना। जब वो शरीर खत्म हो गया, सब खत्म, सब कर्म, सब कुछ खत्म हो गया, और समयानुसार गर्भ में प्रवेश हुआ, है ना। गर्भ में जब जीव का प्रवेश हुआ तो शरीर बनना शुरू हो गया, उसमें पिछला कोई बंधन नहीं, अगला भी कोई बंधन नहीं, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। उस समय जब 7वें मास में चेतना जागती है, शरीर पूरा बन जाता है, होश आती है उसको,
और उसमें वो ध्यान करो हो पिछले जन्म में, अमुक जन्म में मैं ये हुआ, अमुक जन्म में ये हुआ, ये माँ ये कर्म किया, ये अनर्थ किया, ये अर्थ किया, ये गलत किया, ये सही किया, और इसी के कारण मैं भटकता रहा। अब ये नरक में फंसा हुआ हूँ, अंदर ही अंदर घोर नरक, सारे इंद्रिय छिद्र गर्भगृह में सब बंद जैसे। तो किसी किसी को उस समय होश आए, किसी किसी को तो तब भी ना होश आए, इतनी मूढ़ मति। तो किसी किसी सज्जन को उस गर्भगृह में, कारावास में ये होश आती है कि कितने माता पिता मिले, कितने हुआ, मैं भटकता रहा। तो उस समय वो प्रतिज्ञा करता है, कदा निष्क्रमणम में स्यात् गर्भात् निर्यसन्निभात् इत ऊर्ध्वं नित्यमहं विष्णु मेवान् पूजे। कब इस कुंभी पाक नरक से मेरा छुटकारा होगा, और मैं अब ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तेरा होकर तेरी प्राप्ति के लिए जो परम सुख शांति आनंद रूप परमात्मा है, जो मेरा आनंद है, अस्तित्व है, मेरा जीवन आधार है, मैं उसी के लिए तेरे लिए ही सारे कर्म करूंगा, सारे क्रिया करूंगा। वो प्रतिज्ञा की उस समय। लेकिन जब बाहर आया तो स्थूल शरीर का आवरण ऊपर आ गया। तो बच्चे माता पिता प्रतिज्ञा कर, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, बार बार उससे कहलवाते हैं, और वो कहता है मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। ये सब बात की बातें हैं। और माता भी कहते बेटा हमारा ख्याल रखना, हमारे तेरी पालना पोषणा की है। और वो प्रतिज्ञाओं का, बंधनों का जाल इर्द गिर्द रचते चले जाते हैं, रचते चले जाते हैं, और सारा उम्र बीत जाती है। जो प्रतिज्ञा की थी कर्म में भूल गया, फिर शरीर शांत हो जाता है। बच्चा जब युवा होता है, हंसता है, खेलता है, प्रसन्न है, न छल न कपट, युवावस्था है, शक्ति है, ताकत है, जो मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा। और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, रोगी शरीर होना से अब तो कुछ होता नहीं, गुलाम, ज्यादा से ज्यादा गुलाम। लेकिन फिर भी अंदर यात्रा नहीं होती है, क्योंकि असली प्रतिज्ञा तो भूला हुआ है। आखिर शरीर छूट जाता है, गर्भवास फिर मिलता है, शायद फिर प्रतिज्ञा कर ले और फिर वही चक्कर चलता है। तो ये जो इस समय का मौका है, उस प्रतिज्ञा को याद दिलाने के लिए गर्भ में अग्निकुंड जैसे ये बाहर कि मैंने वो प्रतिज्ञा की थी। किसी किसी को ही याद आती है, किसको याद आ, किसी को तो गर्भवास में भी नहीं याद आएगी, और किसी को गर्भवास में वो प्रतिज्ञा आती है फिर भूल जाता है। लेकिन विरले साधक जिनकी पिछले जन्मों की साधनाएं हैं, जो हमसे चाहे उम्र में छोटे हों, लेकिन दरअसल वो हमसे बहुत बड़े हैं। हमें शायद इनके स्तर तक पहुंचने के लिए और भी जन्म लगे। हो सकता है किसी जन्म में आ जाए, अपने मौके पर याद आ जाए। यदि अभी नहीं याद आ रहा है तो अभी हम भूले हुए हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वो हमसे बड़े हैं, शरीर की दृष्टि से नहीं। शरीर की दृष्टि से भी कहा जाए तो बड़े, क्यों? अभी युवा है, स्वस्थ है, शक्ति है, एनर्जी है, तो शरीर की दृष्टि से भी वो हमसे आगे हैं। अहम की दृष्टि से, राग द्वेष की दृष्टि से, मोह लोभ की दृष्टि से हम चाहे वो चाहे हमसे पीछे। तो ये जो है संकल्प है कि क्या संकल्प है कि मेरे पिता परमात्मा और माता उनकी शक्ति, इसके मेरे अस्तित्व के, मेरे सूक्ष्म शरीर के, स्थूल शरीर को देने वाले मेरे माता पिता निमित्त कारण हैं।
स्थूल शरीर उन्होंने मुझे दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और ऐसा तो नहीं कि उनके साथ संबंध उन्होंने तोड़ देना है। स्थूल शरीर में रहते हुए और माता पिता यदि मेरे शरीर के संबंध से मुझसे जुड़े रहेंगे, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यदि माता पिता संबंधी भी इनसे जो छलांग लगाने वाले हैं आकाश पथ में, इनके साथ जुड़े ही रहें, तो शायद एक समय आ सकता है कि वो भी इनका अनुसरण कर सके। और ये लात पकड़कर इनको अपनी ओर खींचना शुरू करें, ये तो भाई अज्ञान ही है। हम तो खुद तो चल नहीं सके इस महान त्याग के पथ पर, साधना के पथ पर, हम कम से कम उनका रुकावट तो नहीं बने, रोड़ा तो नहीं करें। हाँ, ये बात है, सब बात की होती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। गुण गोबर कभी इकट्ठा नहीं होता। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। तो इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हमने यही कहना है। तो पहला संकल्प जो ये है कि मेरे पिता परमात्मा, वास्तविक पिता तो वही है, और माया शक्ति मेरी माता, जिससे मुझे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर मिला, और वस्तुतः स्थूल शरीर भी उसी का बसारा है, निमित्त कारण उसमें माता पिता हमारे बन गए। तो ये संकल्प करें। और दूसरा संकल्प कि इसी शरीर में रहते हुए यदि आगे बढ़ते हुए हम अपने मन को, प्राणों को इतना व्यापक करते चले जाएंगे जिससे कि ये सारा ये मेरा परिवार हो जाएगा। पहले परिवार था छोटा सा, है ना, माता पिता भाई बंधु, इतना परिवार था ना। अब हमने दायरा इतना बड़ा कर दिया और छोटा सा दायरा उसके अंदर ही आ गया, है ना। ये नहीं कि भागना है, ये नहीं मेरे, या तो कोई भी नहीं मेरा, या सारे मेरे, ये धोरणा है। हमने दो धारणाएं करनी। इतना सा दायरा मेरा नहीं है, अब मेरा इतना बड़ा दायरा है, ये धारणा करनी है। हाँ, ये इनके लिए है। और इसके लिए क्या करना है? हाँ, एक मोटा मोटा संकल्प यही है कि परमात्मा की प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है, सीधा लक्ष्य, सीधा आकाश की अग्निपथ की चढ़ाई मैंने करनी है। तो मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि मुझ में लोभ, क्रोध, मोह का विस्तार हो, वासना का विस्तार हो। ऐसा मेरा कार्य नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है। सबको पता यही है कि यदि वृक्ष छोटा सा अभी अंकुरित हो तो उसको उखाड़ फेंकना बहुत आसान है। जब तना मोटा हो जाए, ये हो जाए, फिर भी उखाड़ा जाता है। तो यदि कोई अनात्म संकल्प हमारे मन में आता है, मोह विषयक, क्रोध विषयक, लोभ विषयक या वासना विषयक, तो उसको हमने जगह ही नहीं देनी है। तो ये सीधा साधा है। और सीधे इस रास्ते पर, अर्थात अब मुझे गृहस्थ आश्रम में जाने का कोई बंधन नहीं, ये वहां पर मैंने नहीं जाना है। गृहस्थ आश्रम में फिर और हाँ, जिनमें वासनाएं हैं, शरीर की, मन की, धन की, मोह की, लोभ की, वो चाहे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। आज प्रवेश कर चुके हैं और उनको बोध होता है कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर चलना है, तो वो बेशक चलें, धीरे धीरे त्याग साधना करते हुए। लेकिन जिनके मन में ये संस्कार है ही नहीं, लोभ मोह आदि वासनाएं बहुत हद तक शांत है, फिर वो क्यों लंबा चौड़ा रास्ता ऐसा करके फिर बताए सीधे क्यों ना चलाएं। तो ये सीधे छलांग लगाने वाली बात, ये संकल्प है। तो इसके लिए क्या है, एक नाम होता है, माता पिता नाम देते हैं, ये देते हैं। तो एक दूसरा नाम, असली नाम तो गुरु मंत्र ही होता है, जिसके द्वारा भगवान के साथ संबंध जोड़ा जाता है। और ये नाम जो लोग प्रयोग करेंगे तो नामकरण संस्कार, अभी जो विधिवत ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुआ करती थी, वो नहीं हो रही है।
उसमें तो कुछ नियम और भी जोड़े जाते हैं। यहाँ सिर्फ इतना ही है कि मेरा संकल्प यही है कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ना धन कमाना, ना संसार के विषयों में, बंधनों में, जिम्मेवारियों में, और कोई जिम्मेवारी मेरी नहीं है ना। वो जो पहली प्रतिज्ञा की थी ना, मूल प्रतिज्ञा गर्भवास में की थी, बस उसी को दिखाना, और मेरे कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ, सेवा करेंगे, प्यार करेंगे, सबसे जो कुछ भी होगा, लेकिन अब मेरा ये घर आश्रम है या दायरा मैंने बना दिया है, तो उसके लिए नामकरण संस्कार। और दूसरी बात, जो एक मुख्य बात यही होती है कि कोई भी काम करना हो तो कहीं भी जाना हो तो एक डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, उसके अधीन रहकर ही सारे काम किए जाए, तभी आगे बढ़ता है प्राणी। तो अनुशासन का मतलब आश्रम में रहते हुए, यहाँ पर जो स्वामी जी हैं या उधर जो गांजली हैं किला रायपुर आश्रम में, तो जो भी हमने काम करना है अपनी मन मर्जी से नहीं करना है, इनकी आज्ञा लेकर करना है। ले लें आज्ञा, यदि ना ही करेंगे ऐसी तो कोई बात नहीं है। और यदि ऐसा अनुचित चोरी से काम नहीं करने, कपट से काम नहीं करने, है ना, बस ये समस्या हो जाती है। बिना बताए चोरी से कर ले, आपस में दो जने बैठे और सलाह करके चलो उनको को बताने की क्या। हमारे आश्रम में एक सुंदरपुरी महात्मा हुए हैं कमली वालों के समय, बहुत अच्छे महात्मा, सीधे साधे थे, गुरबाणी पढ़ते थे, पाठी थे, ग्रंथी थे। बाद में आ गए तो कमली वालों ने कह दिया भाई जो आप काम करना है वो वजीरपुरी जी महात्मा थे, उनके पूछ कर करना है, जो भी काम करना है। तो सीधे साधे सरल, अच्छा हम सोना जाना चाहते हैं, रात का समय हो गया, आप भी आ गया, हाँ जाओ। शौच जाना है, बाहर जाया करते थे ना, आधा घंटा लग जाएगा, अच्छा वहां पर जाना है भंडार में, वो काम करना, तो हर एक काम। तो फिर विजयपुर जी कहते ऐसे करो कि अब कभी हम नजर नहीं होते, कहते हमारे आपके दरवाजे पर आके पूछ लिया करेंगे। आप यदि इधर उधर भी हैं तो आप जहाँ जिस कुटिया में रहते हो वहां पर प्रणाम करेंगे, और आपके के महाराज ये काम करना चाहते हैं तो मान लेंगे आपकी आज्ञा मिली तो चले जाएंगे, काम करिए। इतनी सरलता, ये कहते छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मन को बांधने के लिए बहुत कार्य। आजकल के जो बुद्धिजीवी है ना, जो कहते हैं हमारा दिमाग बहुत आगे, हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते, हम किसी के नौकर नहीं बन सकते, हम तो मर्जी से काम करेंगे। और मर्जी तो खराब करती है, हम ही खराब करता है, मैं बुद्धिमान हो गया यही खराब करता है, और मैं ही सबसे बड़ी रुकावट है साधना के पथ पर, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो सीधा साधा यहाँ इतना तो नहीं कर करेंगे, हम इसी भी नहीं कहेंगे कि पीछे दरवाजे पर ही खड़े रहना। तो इतना ही कहेंगे कोई काम चोरी से, है ना, कि स्वामी जी को ना पता लग जाए, साधवी को ना पता लग जाए, ऐसे नहीं करना, है ना। और अच्छा ये काम किया, अच्छा कर लेंगे, स्वामी ने इसके लिए तो नहीं मना तो नहीं किया है। कोई नया काम करना चाहते हैं और स्वामी जी यहाँ पर नहीं है, कर लेंगे, उन्होंने कौन सा मना किया इस काम के लिए, है ना। नहीं भाई मना किया है या नहीं किया है, आप कर ले लीजिएगा, या फिर हमें ना बीच में डालिएगा, महाराज जी ने तो ऐसा कहा था करने के लिए, कुछ ऐसा कह रहे हैं, है ना। हमने क्या ऐसा स्पष्ट कहा था ये नहीं करना है, हमने यही कहा कि ऐसे करना है, लेकिन कैसे किस प्रकार उसका विस्तार करना है वहां पर अपने दिमागी जो घोड़े हैं वो नहीं दौड़ते। और यदि कहा भी है, अब हम जब कह रहे हैं तो उसकी बात क्यों नहीं मान रहे, है ना। तो हमारे नाम को लेकर बहानेबाजी नहीं करनी है कि उन्होंने तो कहा नहीं, ये ऐसे कहते हैं, तो हमने जो कहा है वो सारा कहाँ होता है ना। तो ये भी बात बीच में डालनी है। तो सिर्फ इतना ही है, ये कोई गुलाम बनाने के लिए नहीं है, समझ लीजिएगा। यहाँ कोई नौकर नहीं रखने हैं, गुलाम नहीं बनाना है, मेरी मर्जी के अनुसार काम करो, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो पैसा रखो, जो मर्जी अपना काम करो, 1000 2000 10,000 20,000 दो, अपनी मर्जी से जो मर्जी काम कराओ। लेकिन ये जो काम है नौकर बनाने के लिए नहीं है, अपना मर्जी करवाने के लिए नहीं है, आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए काम। इसलिए क्यों जो आज्ञा पालन है, अहम मलिन अहम, उसके खत्म करने के लिए।
मन मर्जी उसकी थी। फिर जब ऐसा होता जाएगा, फिर एक क्षण आता है जो अंदर से अहंकार खत्म होता है और ईश्वर की शास्त्र की आवाज अंदर ही अंदर मार्गदर्शन करना शुरू कर देती है। सुंदरपुरी के जीवन में भी ऐसा क्षण आया जब कमली वालों ने कहा कि आप मुक्त हो, आपको किसी के पास से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, अंदर से जो आवाज आती है आप ईश्वर की आज्ञा लीजिए। तो ऐसा क्षण आ जाता है, लेकिन पहले तो बंधन से उठने के लिए आज्ञा पालना है। हाँ, छोटा सा बाकी लोग भी बैठे हैं, वो आजकल मोबाइल का सिस्टम बहुत चल पड़ा है ना, थोड़ा उससे परहेज करें, हमारी उसे इतने समझ। जब चाहे मोबाइल से कांटेक्ट करें, तो यदि स्वामी जी जैसा कहेंगे हम, ये ना कि महाराज ने कह दिया था हफ्ते में एक दिन के लिए महाराज जी मना कर लें, वो बात नहीं है। सामान्य सा नियम है, यदि बात करनी है वो भी ऐसे नहीं कि दर्शन जी फोन देना, मैंने बात करनी है, एक हफ्ता हो गया, वो फलाना तुम फोन देना, बात करनी है, एक हफ्ता हो गया, बात करने के लिए आगे मिल चुकी है। तो यदि बात भी करनी हो स्वामी जी से बोल लीजिए, उनसे बात करिए, उनको बता दी बात होती, थोड़ा सा इतना करिए। और बाकी जो संबंधियां बेशक आए, प्यार से आए, वो समझे ये मेरे ही बेटे हैं, मेरी ही बेटियां हैं, लेकिन उनको अपने संसार के ऐसे बंधनों में जकड़ने की कोशिश नहीं करें। और उनके यदि मन से उनके साथ, वाणी से उनके साथ शास्त्र की, सत्संग की साधना की। यहाँ पर अपने है, लेकिन हमें पता है बहुत समझदार है, तभी तो उन्होंने हाँ की है, लेकिन फिर भी उनको सावधान करते हैं कि घर गृहस्थी के जो ऐसे हैं, उनका बोझा उन पर डालने की बजाय खुद उठाएं अपने कंधों पर और उनको पार करें। और सत्संग साधना की दृष्टि में इनसे सलाह करें, विचार करें, शास्त्र चर्चा करें। आज संकल्प कर लेंगे थोड़ा, तो क्या है, हाँ, बाकी सारे सामान्य रूप से कर लेंगे। आप हाथ में थोड़ा घी ले लीजिए, जब तुम ऐसे देते, पहला संकल्प ऐसे ओम ऐसे करना, करते ये करना है कि मेरे माता पिता परमेश्वर और कैसे ओम करके स्वाहा। ये नहीं थी दूसरों कहते स्थूल शरीर, मेरे जब कहते मेरे माता पिता, मेरा जो अहम है, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, मेरा जो कारण शरीर है, स्थूल शरीर के माता पिता यही है, तो वो तो पूरा भरा ही हुआ है, वो निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक नया संकल्प उसके साथ जोड़ देना है, उस संकल्प को त्यागना नहीं है, एक नया संकल्प जोड़ देना है कि मेरे मन, मेरे प्राण, मेरे इंद्रियों के आधार माता पिता परमेश्वर और उनकी शक्ति है, ऐसा संकल्प। समझ गया ना? अब स्थूल शरीर की चर्चा नहीं कर रहे। आप संकल्प कर ले मन, मेरे मन, बुद्धि, प्राण, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के माता पिता मेरे परमात्मा। दूसरा संकल्प, मेरा परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा का मतलब अखंड आनंद, जो परमात्मा सब घटों के अंदर है, मेरा एकमात्र लक्ष्य वही है। स्वाहा को आपको कर देना पड़ेगा। स्वाहा मर्जी छोड़कर गुरु और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपना ये जीवन
बुद्धि में जो कोई रुकावट आवे, जब भी कोई बुद्धि पर कोई पर्दा आ जाए तो मुझे ना मैं क्या करूं, तो प्रभु मुझे अपने शरण में ले रखना, मेरी बांह से शुरू कर देते हैं। पहले नाम, ये इनका नाम दीपक है, खूब मस्त है, सब जानते हैं, खूब मस्ती में भाव प्यार भक्ति में भरकर खूब मस्त है, नाट्य गाते सेवा करते हैं। तो इनका नाम है भावेंद्र। ठीक है नहीं? अच्छा, चंद्रमा है। अच्छा, आप उधर से शुरू करें। अब पंजाबी वालों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई कोई नाम अच्छा और जैसे स्वामी जी का नाम है ना, क्या है? हाँ, वही काशी मना की माता के कंधे नवाजा नाम। अब इधर है हरिप्रीत है। तो बचपन से ऐसे संस्कार हैं इनमें, जैसे कहानी इनके गुड़ कहानियाँ नहीं करने, घर बार छोड़ के इसे पता नहीं लगता किधर भाग जाता। अभी भी रात को जंगलों में घूमती रहती है। तो शिव संस्कार हैं, तो इसका नाम रख रहे हैं शिवांशी। पल्लव का मतलब होता है अंकुरित होना, अंकुरित हो चुके, पल्लवित हो रही है। परमात्मा है हमारे सब जगह, उसके अंश रूप में, जिसका नाम है दिव्यांशी। आगे ये जो देवी बैठी हुई है, इसका नाम था, थोड़ा सा है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान का मतलब एकदम नजर इसकी साफ है, दूर तक देख पाती है, और छलांग लगाई तो एकदम लगाई आसपास के लिए। ये क्या हो गया? तो प्रकृष्ट, इसका नाम भी हमने कुछ ज्यादा बदला नहीं है, इसका नाम है प्राज्ञांशी। बचपन से इसके तो हल्के के संस्कार हैं। अभी इधर आगे मस्ती में नाचती गाड़ी है। तो जैसे अपने जो भगवान है कृष्ण है, उनके जो सहचरियाँ हैं, उनके साथ में जैसे नाखून चला लिया, कभी शेर चला ली, कभी ये खेल लिया, कभी वो करती, लेकिन अब ये अपने लक्ष्य को स्थिर करते हुए बन गई है क्या? कृष्णांशी। ये कहते जब हम पहले महाराज जी का श्री सुनने के बाद हम उधर
चटाने में गए तो वहाँ पर भिक्षा लेने के लिए गया, तो ये छोटी सी दरवाजे पर खड़ी रहती थी। तो तभी से ये हमारे साथ जुड़ी हो गई, है ना। इसको और कोई इधर उधर कुछ नहीं, मूर्ति आगे बढ़ते 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 तो आखिर ये अवस्था हो गई है। अब तो पिलर है पड़ता तकरीबन बाकी का मुख्य जो प्राइम मिनिस्टर है तो ये हमारे साथ बहुत समय से जुड़े होने के कारण इसका नाम है गुरुवंश। अब ये है अनु छोटी सी अणुरणीय मैं तो नहीं जान शुक्रा है छोटी सी, लेकिन उसका पता चल रहा कितनी बड़ी है। सबसे बीच में रहकर भी ये घुट छलांग लगाती, पता नहीं इसका विस्तार अंदर ही अंदर इसका विस्तार होता है। और एक गुण है जैसे भी ईश्वरों का ध्यान करते वो करते हैं ये वहाँ पर एकदम इसमें छलांग लगाते हैं, तो सात तत्व को विस्तार से करते करते इसकी लहरियां शक्ति तरंगे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका नाम है सत्स्वरा। सात तत्वों में विस्तार करते अभी माता पिता को भी पूरा नहीं सूचना देती बात कोई ठीक नहीं है। तो अपने कोशिश करें ये नाम की बजाय ऐसे साध्वी नाम बोले या बोल भी सकते हैं, तो अब इनका नाम के अधीन नाम से पता लगेगा इनका लक्ष्य। अब इस नाम के द्वारा लोग इनसे पुराना नाम भूल जाइए।